नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का अपना टॉपिक रहेगा व्यंजन। ठीक है, व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता लेकर किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी न किसी हिस्से को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो मुख के किसी न किसी कोने को छूती है। जब हम उच्चारण करते हैं तब इसे क्या बोलते हैं? उच्छित स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? उदित व्यंजन। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 25 होती है। ओके, पहला क्या है? कंठ व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों या व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। उन्हें कंठ व्यंजन या कंठीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है उसका पिछला हिस्सा, जीभ के पीछे का हिस्सा कंठ को छूता है, उसे क्या बोलते हैं? कंठीय व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 5 होती है। इसे याद रखना। कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा और इंगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? तालु या तालव व्यंजन। और इसका दूसरा नाम क्या है? तालव्य व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तालव्य व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों या व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग हमारे तालु को स्पर्श करता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है उसका मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग किसे स्पर्श करता है? तालु को स्पर्श करता है, उसे क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन बोलते हैं। और इसकी संख्या भी कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा और उआ। इसे याद रखना। ठीक है, तीसरा क्या है? मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, इसकी परिभाषा। जिन वर्णों या व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से हो उन्हें क्या बोलते हैं? मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन को और मूर्धा या मूर्धन्य दोनों बोलते हैं। ठीक है, इसकी संख्या भी कितनी होती है? इसकी संख्या भी 5 होती है। ओके, कौन कौन से होते हैं? टा, ठा, डा, ढा और इड़ा। ठीक है, इसे याद रखना। चौथा क्या है? दंतीय व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्र भाग, जीभ का कौन सा भाग? आगे का भाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है। ऊपर के दांतों को क्या करता है? जीभ का आगे का भाग हमारा ऊपर के दांतों को छूता है, मन की स्पर्श करता है, उन्हें दंतीय या दंत व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या भी कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, इसे याद रखना। और पांचवा क्या है? औष्ठीय या ओष्ठ व्यंजन। इसकी परिभाषा। जिन व्यंजनों का उच्चारण ओठों से होता है उन्हें औष्ठीय व्यंजन कहते हैं। कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों ओष्ठ, ऊपर का ओठ और नीचे का ओठ दोनों आपस में मिलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 5 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? पा, फा, बा, भा और मा। आप लोग एक बार इसे बोलकर देखिए। पा, फा, बा, भा और मा। हमारे दोनों ओष्ठ क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नासिक के वर्ण। नासिक के वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर क्या होता है? नासिक होता है। जो हमारे प्रत्येक वर्ण में 5 अक्षर होते हैं, तो 5 में से 5वां जो लास्ट का अक्षर होता है वो क्या होता है? नासिक होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इंगा, उआ, ड़ा, ना और मा, ये हमारी क्या है? नासिक वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन। इसे हमेशा याद रखना, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजन को क्या बोलते हैं? स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धन और दंत से इस दंत को स्पर्श करके उच्चारित होते हैं, दंत को स्पर्श करके जो व्यंजनों को हम बोलते हैं उन्हें स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, कंठीय व्यंजन। कंठीय व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक तो अपना आहा आता है और दूसरा क्या आता है? हा आता है। एक इसमें आते हैं, कंठीय व्यंजन में आते हैं। और तालव्य व्यंजन में क्या क्या आता है? सा और या। ठीक है, इसे हमेशा याद रखना। और मूर्धन्य व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। और 5 में क्या क्या आता है? इंगा और ढा, रा और शा, ये सा मूर्धन्य है। ठीक है, दंतीय व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? ला, सा और जा। ये जा क्या है? आगत व्यंजन है। ठीक है, इसे भी याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वरतंत्रीय व्यंजन में क्या आता है? केवल हा आता है। ठीक है, इसे याद रखना। दंतोष्ठ व्यंजन में क्या आता है? उआ। ठीक है, और इसे याद रखना। वह किस में आता है? दंतोष्ठ व्यंजन में। आगे देखते हैं संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है, संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से हैं? या और वा। ठीक है, और प्रकंपित व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। और ये क्या है? ये कौन सा है? ये केवल एक है और ये रा। ठीक है, रा क्या है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। और विशिष्ट व्यंजन जो अभी नया जोड़ा गया है उसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं असंगत व्यंजन कौन कौन से हैं? अम और आहा। असंगत व्यंजन कौन कौन से? अम और आहा। अम किस में आता है? अनुस्वार। अम अनुस्वार का कार्य करता है और आहा किसका कार्य करता है? विसर्ग का कार्य करता है। और असंगत व्यंजन को ही और क्या बोलते हैं? अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। असंगत व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? अयोगवाह व्यंजन। ठीक है, आगे देखते हैं दंतमूल या वर्ष व्यंजन। दंतमूल का ही दूसरा नाम क्या है? वत्स। ठीक है, इसको याद रखना। इसकी परिभाषा क्या है? इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा, नाक, वत्स, ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है। ठीक है, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो ऊपरी मसूड़ों को क्या करती है? ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है, यानी कि ऊपरी मसूड़ों को छूती है। या वत्स मसूड़ों के पास पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। या तो ऊपरी मसूड़ों को छूती है या मसूड़ों के पास पहुंचकर हमारी जो जीभ है वो पहुंचकर एक ही झटके में पीछे हट जाती है। उन्हें क्या बोलते हैं? दंतमूल या वत्स व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ना, सा, रा, ला और जा, और ड़ा और ढा। इनकी संख्या 7 होती है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्पर्शी वर्ण। स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी होती है?
16 होती है। स्पर्शी वर्णों की संख्या 16 होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा और ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, वा और भा। ये हमारे कौन से हैं? स्पर्शीय वर्ण हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। इसे याद रखना, ठीक है। अब आगे क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। इसकी परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जब अंतःस्थ वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो हमारे मुख और नाक से बाहर कम निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? या, वा, रा और ला। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और आप लोग इसका रिवीजन करके अगली क्लास में जरूर आना। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।